नमस्कार मित्रों, सभी को मेरा सादर अभिवादन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबको कक्षा 11 की एनसीईआरटी बुक आरोह काव्य खंड कबीर के पद संख्या 2 के बारे में आप सबको विस्तार से समझाऊंगी। एक के बारे में पहले ही मैं अपने उसमें बता चुकी हूँ, इसलिए पद संख्या 2 को आप सभी ध्यान से देखें। इसमें पद संख्या 2 में कबीर दास जी ने समाज में व्याप्त बाह्य आडंबर, दिखावा और जो ढोंग ढकोसले हैं उनके ऊपर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने ये बताया है इस अपने पद के माध्यम से कि जो दिखावा है ईश्वर को पाने का, वो सही नहीं है। ईश्वर को तो हम सरल और सहज तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, उसमें इतना पाखंड करने की और दिखावा करने की और ढोंग रचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रस्तुत पद में कबीर दास जी ने समाज में धर्म अथवा मजहब के नाम पर जो धर्म गुरु द्वारा किए जाते हैं बाह्य आडंबर और पाखंड, उन पर तीखा प्रहार किया है और कहा है। कबीर दास जी कहते हैं कि संतों देखत जग बौराना, कहते हैं कि हे संतों, देखो ये जग बौरा गया। बौराना मतलब होता है पागल होना। देखो ये जग क्या हो गया है, पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। साच मतलब होता है सत्य, कहो मतलब कहो तो, मारन मतलब मारना, धावे मतलब दौड़ना। सत्य बात कहो तो ये जग, ये संसार हमको मारने को दौड़ता है। और झूठे जग पतियाना, और अगर झूठ बोलो तो, झूठी या असत्य बात कहो तो पतियाना, उस पे सहज ही विश्वास कर लेता है। आगे कहते हैं कबीर दास जी, पाखंड के ऊपर, आडंबर के ऊपर, दिखावे के ऊपर वो अपना तीक्ष्ण प्रहार करते हुए कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा। वो क्या कहते हैं कि नेमी मतलब होता है नियम से जो चलते हैं, कि नियम से पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। तो नेमी देखा, बहुत हमने नियम करने वाले देखे हैं। धर्मी देखा, धर्म को मानने वाले। कौन से धर्म को? जो पाखंडी लोग हैं। प्रात करे स्नाना, प्रात मतलब सुबह, जो सुबह सुबह, स्नाना मतलब क्या होता है? स्नान करना, जो सुबह सुबह स्नान करते हैं। तो कहते हैं कि मैंने बहुत से नेमी धर्मी धर्म गुरुओं को नियम से पाखंड करते हुए देखा है, जो दिखावा करते हैं। प्रातः क्या करते? स्नान करते हैं। आत्म मारी पखाने ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञान। आत्म मतलब होता है स्वयं को, मारी मतलब मार कर, पखाने ही मतलब पत्थर की मूर्ति, पूजे मतलब पूजना। तो मतलब वो अपनी स्वयं को मारकर, अपनी स्वयं की आत्मा को मारकर या स्वयं के आत्मज्ञान को मारकर क्या करते हैं? वो पत्थर की पखाने ही पूजे, पत्थर की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, जो ऐसा करते हैं उनमें कुछ ज्ञान नहीं है, उन्हें कोई आत्मज्ञान नहीं है, वो सब सिर्फ ये दिखावा करते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना। वो क्या आगे कहते हैं कि हमने बहुत सारे क्या देखे हैं? पीर औलिया, बहुत से धर्म गुरु देखे हैं हमने, है ना। पीर फकीर देखे हैं, बहुत से धर्म गुरु देखे हैं। पढ़े किताब कुराना, जो क्या करते हैं? पढ़े मतलब पढ़ते हैं, किताब मतलब होता है धर्म ग्रंथ। सभी धर्म की अलग अलग ग्रंथ होती हैं, धार्मिक पुस्तकें होती हैं। तो वो जो अपने धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, कै मतलब वो क्या, मतलब कई तरह तरह के। मुरीद मतलब क्या होता है? जो शिष्य होते हैं, जैसे किसी के बताए रास्ते पर चलना, उसका मुरीद बन जाना, उसको फॉलो करना। तो यहाँ पे उसका अर्थ शिष्य से लगाया गया है। तदबीर मतलब होता है उपाय, बतावे मतलब बताते हैं। कि मैंने ऐसे बहुत सारे जो पाखंडी ज्ञानी लोगों को देखा है, दिखावा करते हैं, जो वो उपाय बताते हैं। किस चीज़ का? ईश्वर को प्राप्त करने की, वो दिखावे वाले उपाय बताते हैं। तदबीर मतलब उपाय, मुरीद मतलब शिष्य, और अपने शिष्यों को वो बताते हैं कि कैसे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उनमें वह जो ज्ञाना, उनके अंदर जो ज्ञान है वही बताते हैं, इससे अधिक उन्हें ज्ञान है ही नहीं। आसन मार डिम्भ धरी बैठे, आसन मतलब जानते हो, आसन जो हम जमा के बैठते हैं। डिम्भ धरी बैठे मतलब कि वो अहंकार में आसन मार कर बैठे हुए हैं। आपने बहुत सारे देखे होंगे पाखंडी लोगों को जो आसन मार कर बैठे रहते हैं।
मन में बहुत गुमाना, और उनको अपने आप पे बहुत गुमान मतलब होता है घमंड, बहुत घमंड होता है कि मुझे तो बहुत ज्ञान है, मुझसे ज़्यादा तो ज्ञानी कोई है ही नहीं। लेकिन वो इस अपने मन को समझाने में उनका ये असफल प्रयास रहता है, क्योंकि ये तो एक दिखावा ज्ञान रहता है, आत्मज्ञान नहीं रहता है। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना। पीपर मतलब पीपल का वृक्ष, पाथर मतलब पत्थर, पूजन मतलब पूजते हैं। वो क्या बताते हैं कि पीपल के पेड़ की, पत्थर की मूर्ति की पूजा करो, तीर्थ गर्भ बुलाना, यहाँ की तीर्थ करो, वहाँ के तीर्थ यात्रा करो। मतलब इन्हीं सब उपाय बताने के घमंड में, मद में ही वो हमेशा फूले रहते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे। टोपी बहुत सारे लोग तरह तरह के जो पाखंडी लोग हैं वो विभिन्न तरह के वेशभूषा धारण करे रहते हैं। कोई टोपी पहने हुए रहता है, कोई माला पहने हुए रहता है। पहिरे मतलब पहने। छाप, कोई माथे पर अपने बहुत तरह के वो लगाए रहता है, चंदन का टीका और विभिन्न आकार में अपने माथे पर वो तिलक मतलब तिलक लगाए रहते हैं। कोई लंबा सा तिलक टीका लगाए रहता है माथे पे, मस्तक पे। अनुमाना, अपने अनुमान के हिसाब से कि हमें इससे ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। तो ये इनका क्या रहता है, एक ये सब दिखावा होता है। ईश्वर प्राप्त करने के लिए इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं रहती है ना। साखी शब्द ही गावत भूलें। वो लोग क्या है, ऐसे लोग क्या है, साखी शब्द को तो गाना ही भूल गए। साखी जानते हो, जैसे हम कबीर की साखी पढ़ते हैं, उसमें कितने ज्ञान की बातें बताई गई हैं। शब्द ही होता है जो गुरु अपने जो शिष्य को मंत्र देता है, गुरु मंत्र कहते हैं। तो वो लोग तो साखी शब्द भूल ही गए हैं, उसको गाना भूल ही गए हैं। आत्म खबर ही न जाना। क्यों? आत्म मतलब होता है स्वयं, खबर ही मतलब होता है खबर। क्योंकि उन्हें तो आत्मज्ञान ही नहीं है, स्वयं की खबर ही नहीं है, आत्म तत्व का कोई ज्ञान ही नहीं है कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम इन सब चक्करों में पढ़कर अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। अब कबीरदास जी जो दो संप्रदाय के लोग रहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बोलते हैं। हिंदू क्या कहता है? हिंदू कहता है कि मेरे प्रभु राम हैं। तुर्क मतलब होता मुसलमान, मुसलमान कहते हैं कि मेरे प्रभु रहीम हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं, अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में आपस में दो लरी लरी मुए, अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में आपस में क्या करते हैं, लड़ लड़ कर, लरी लरी मतलब लड़ लड़ कर, मुए मतलब मर जाते हैं। मर्म न काहू जाना, मर्म मतलब होता है भेद। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति का भेद, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका भेद कोई नहीं जान पाता और लड़ लड़ कर मर जाते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, घर घर में जाके, ऐसे जो लोग पाखंडी रहते हैं, घर घर में जाके क्या करते हैं, मंत्र देते हैं। मंत्र कौन सा? वो उपाय बताते हैं कि ये करो तो ईश्वर मिल जाएगा, ये करो तो ऐसा हो जाएगा, वो करो तो वैसा हो जाएगा। महिमा के अभिमाना। महिमा मतलब अपनी ही महिमा का गुणगान करते हैं। अभिमान मतलब घमंड में कि हम तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, और ये लोगों को भी गलत सलाह देते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, मतलब गुरु तो ऐसे गलत सलाह दे ही रहे हैं, और उनके साथ साथ सिख मतलब होता है शिष्य। सब बूढ़े मतलब डूब गए हैं। गुरु के साथ साथ क्या हुआ है, सारे शिष्य भी डूब चुके हैं। अंत काल पछताना, और इन सभी को क्या होगा, अंत समय में ये अपने गलत कार्यों के लिए पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतों। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन लोगों, हे संत लोगों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये सब भर्म भुलाना। ये सब क्या है? ये सब क्या है? भर्म है। ईश्वर को ये प्राप्त करने का उपाय नहीं है, ये सब इनके मन का भर्म है कि ईश्वर को ऐसे प्राप्त किया जा सकता है। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ये कोई कहाँ तक कहूँ, केतिक कहो मतलब कहाँ तक कहूँ, ये लोग तो कहना ही नहीं मानते, ये लोग तो कहना मानने वाले हैं ही नहीं। मैं कहाँ तक कहूँ, सहजे सहज समाना, मैं इनको कहाँ तक बताऊँ कि ईश्वर इन सब चीज़ों से नहीं मिलते। ईश्वर तो सहज और सरल भाव से मिलते हैं। उनकी तो सहज और सरलता से उनको हम प्राप्त कर सकते हैं, उनके बताए रास्ते पर चल सकते हैं। ये सब बाह्य आडंबर, दिखावे और पाखंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।